दोस्तों, रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने की कगार पर है और रूस इसमें भारत की मदद चाहता है। रूस चाहता है कि भारत डूबती रशियन कंपनी को संभाले और अमेरिकन यूरोपियन कंपनी को भारत रिप्लेस कर सके। यहां तक कि रूस ने अपनी कंपनी की ऑनरशिप भारत को देने का आमंत्रण दे दिया है और इसका मतलब यह है कि अगर भारत इन रूसी कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत आ सकेगा। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले हुए थे, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ देगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक आर्टिकल में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस की बहुत सी कंपनी को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज बदल चुकी हैं। मतलब रूस में ऐसे कई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं और एक टाइम पर इन फैक्टर्स को चला रहे वेस्टर्न देश अब रशिया से बाहर निकल चुके हैं। ये फैक्ट्रीज अब खाली पड़ी हैं और प्रोडक्शन न होने की वजह से रूस को चीनी इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर्स तक रूस चीनी कंपनी पर डिपेंडेंट बन चुका है और बहुत सारा फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीजों को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत फैक्ट्री को रूसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इन प्रोडक्शन यूनिट को फिर से शुरू करें। कई चीनी कंपनी रूस में एंट्री कर चुकी हैं और इनमें से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको लेकर रूस का 80% मार्केट चीनी कंपनी डोमिनेट करती है। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवियर के सेक्टर में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कुछ देश हैं, लेकिन ये सेक्टर्स नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं, जिसमें भारत की गोवा शिपयार्ड को रूस की तरफ से 24 कार्गो जहाज प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले रूसी कंपनी को दिया जाने वाला था, लेकिन रॉ मटेरियल्स की कमी और रिसोर्सेस के अन्य एबिलिटी की वजह से भारत रूस के लिए इन कार्गो वेसल्स का निर्माण करेगा। रूस के साथ लगी सीमा की वजह से इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा चीन को पहुंचने वाला है और प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भी रूस अपनी बेसिक जरूरतें चीन से पूरी कर पा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस भी वेस्टर्न देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए डिपेंडेंट था और देखा जाए तो भारत भी वैसी ही गलती करने जा रहा है। कई वेस्टर्न कंपनी और यूएस के एयरलाइन देश दुनिया भर में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में एक झटके से यह कंपनी भारत को छोड़कर भी जा सकती है। रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए रूस ऐसे टाइम पर आसानी से निकल पाया, लेकिन भारत के साथ किसी देश की लड़ाई का फायदा चीन किसी भी हद तक जाकर उठा सकता है। इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि भारतीय कंपनी और रॉ मटेरियल्स को तैयार किया जाए, जिससे सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल किसी भी भारतीय कंपनी के रूस जाने की खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, पर इसके 100% चांसेस है कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकने वाला। इसके अलावा भी भारत को एक और फायदा होने वाला है, क्योंकि मई 1834 वो साल था जब इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन जर्मनी में हुआ था और तब से लेकर अब तक एक क्रांतिकारी इन्वेंशन पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन का चेहरा बदल चुकी है। चीन इस टेक्नोलॉजी की मदद से आज जिस लेवल पर है, उस लेवल तक पहुंचने में आज भारत कम से कम 15 साल पीछे है। अच्छी बात यह है कि मोटर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को जिस क्रांति का इंतजार था वो खत्म हो चुका है और फाइनली एक ऐसे सेक्टर में मोटर्स के डेवलपमेंट पर काम शुरू हो चुका है जिसकी वजह से चीन आज दुनिया में किसी भी देश से काफी ज्यादा आगे है, जिसको लेकर हाल ही में भारतीय सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को जारी की थी
जिससे ड्रोन्स और उनके कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो सके। ड्रोन का प्रोडक्शन भारत में तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक केवल असेंबली लेवल पर था। पर आज जो काफी बड़ी खबर सामने आई है, उससे पूरी भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि देश की पहली कंपनी ने स्क्रैपिंग ड्रोन मोटर का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है। अब इस मोटर की ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम नहीं जाने वाले, लेकिन इसके हल्के और हाईली एफिशिएंट डिजाइन की वजह से इसे लेह और लद्दाख जैसे इलाकों में हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको याद होगा कि आज से 2 सालों पहले तक ई रिक्शा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक 2 और 4 व्हीलर्स की मोटर का प्रोडक्शन भारत में नहीं होता था। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है और भारतीय सरकार के स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोकलाइजेशन कई गुना बढ़ चुका है। ड्रोन सेक्टर में भी इसे शुरुआत माना जा सकता है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था और इसमें भारत में बने इंजन का इस्तेमाल किया गया था। 450 kg थ्रस्टर्स के इस इंजन को छोटे के हिसाब से डिजाइन किया गया है, पर आगे चल के इनका इंटीग्रेशन न केवल भारतीय बल्कि कुछ ओवरसीज ड्रोन्स में भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध मैदान में भले ही काफी बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है, लेकिन इनको ज्यादा दूरी तक वॉर करने के लिए नहीं बनाया जा सकता। पर भारत में डेवलप हुई मोटर्स आगे चल के सोलर पावर स्यूडो सैटेलाइट्स में भी इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।